स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेडिकल फिजियोलॉजी लेक्चर्स। आज हम पढ़ेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में और अक्सर इस पे शॉर्ट नोट आते हैं। बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब गिब्स डोनर मेम्ब्रेन इक्विलिब्रियम पे शॉर्ट नोट आए तो हमें क्या लिखना चाहिए, कैसे उसको एक्सप्लेन करना चाहिए। तो हम बहुत सिंपली वे में आपको कोशिश करेंगे समझाने की। तो गिब्स डोनर मेम्ब्रेन इक्विलिब्रियम चलिए पढ़ते हैं। When two ionized solutions are separated by a semi-permeable membrane at equilibrium, जब दो आयोनाइज्ड सॉल्यूशंस को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू बांट दिया जाता है तो दोनों तरफ यानी ईच सॉल्यूशन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इसका मतलब टोटल चार्जेस ऑन कैटायंस विल बी इक्वल टू टोटल चार्जेस ऑन एनायंस। तो अपनी तरफ जितने जैसे पॉजिटिव आयंस नेगेटिव आयंस इक्वल होने चाहिए। प्रोडक्ट ऑफ डिफ्यूजिबल आयंस ऑन वन साइड ऑफ मेम्ब्रेन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ डिफ्यूजिबल आयन ऑन अदर साइड ऑफ मेम्ब्रेन। तो मेम्ब्रेन की एक तरफ जो भी डिफ्यूजिबल आयंस है, दूसरी तरफ जो भी डिफ्यूजिबल आयंस है, उन दोनों का प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन भी इक्वल होना चाहिए। यानी ईच सॉल्यूशन इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, यानी कैटायंस अगर ए साइड जितने भी हैं कैटायंस एंड एनायंस ऑन ए साइड जितने भी हैं इज इक्वल टू कैटायंस जो बी साइड है, एनायंस जो बी साइड है। तो ओवरऑल टोटल कैटायंस इज इक्वल टू एनायंस एंड कैटायंस ऑन बी साइड इज इक्वल टू एनायंस। ठीक है, तो इसमें हमने सोडियम क्लोराइड को जैसे एग्जाम्पल में ले रखा है। तो ए तरफ जितने सोडियम आयंस हैं उस इक्वल टू होते हैं क्लोराइड आयंस के जो कि ए साइड में है। ठीक है, ये ए साइड में जितने भी सोडियम है इज इक्वल टू आयंस इज इक्वल टू क्लोराइड। बी साइड भी यही चीज़ सेम रहेगी। तो और प्रोडक्ट यानी अगर इनका मल्टीप्लिकेशन भी करें तो वो भी दोनों तरफ इक्वल होता है। जैसे डिफ्यूजिबल कैटायंस ए इंटू डिफ्यूजिबल एनायंस ए इज इक्वल टू डिफ्यूजिबल कैटायंस बी इंटू डिफ्यूजिबल ऑफ कैटायंस बी। यानी सोडियम ए और क्लोराइड जो ए की तरफ है उनका प्रोडक्ट सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस जो बी की तरफ है उनका प्रोडक्ट आपस में बराबर होता है। तो कॉन्सेंट्रेशन रेशो अगर अपन देखें ऑफ डिफ्यूजिबल आयंस एट इक्विलिब्रियम तो क्या होना चाहिए, डिफ्यूजिबल कैटायंस अपॉन डिफ्यूजिबल कैटायंस ऑन ए साइड एंड डिफ्यूजिबल कैटायंस ऑन बी साइड इज इक्वल टू डिफ्यूजिबल एनायंस ऑन बी साइड अपॉन डिफ्यूजिबल एनायंस ऑन ए साइड। तो उस हिसाब से सोडियम ए की तरफ सोडियम बी की तरफ बाई इक्वल टू क्लोराइड ऑन बी की साइड क्लोराइड ऑन ए की साइड। यानी देयर विल बी सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयंस एट इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम के समय सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयन होता है। ठीक है, बट कहानी कहाँ शुरू होती है, इफ़ वन और मोर नॉन डिफ्यूजिबल आयन एक्स प्लस आर प्रेजेंट ऑन वन साइड। तो चूँकि यहाँ हमने डायग्राम में ए साइड पे ये एक नॉन डिफ्यूजिबल आयन बता रखा है। तो चूँकि डिफ्यूजिबल आयंस तो क्या करते हैं, अपनी कॉन्सेंट्रेशन अगर कभी किसी की साइड ज़्यादा हो तो वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू एक साइड से दूसरी साइड जाके उसको इक्विलिब्रियम में ले आते हैं। लेकिन दिक्कत तब आती है जब कोई ऐसा आयन हो जो कि डिफ्यूज़ नहीं हो, नॉन डिफ्यूजिबल आयन जैसे कि कोई प्रोटीन वगैरह। तो उस कंडीशन में देन अकॉर्डिंग टू गिब्स डोनर इक्विलिब्रियम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफ्यूजिबल आयन, तो उस समय डिफ्यूजिबल आयंस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, सोडियम ऑन ए साइड इज इक्वल टू क्लोराइड ऑन ए साइड प्लस डिफ्यूजिबल आयन इज मोर देन सोडियम ऑन बी साइड प्लस क्लोराइड ऑन बी साइड। देन सॉल्यूशंस विल बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। माइनस के लेवल पे अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ऑन बोथ साइड्स होते हैं। कैसे, इसके साथ में जैसे सोडियम ऑन ए साइड इंटू क्लोराइड ऑन ए साइड का प्रोडक्ट प्लस सोडियम ऑन बी साइड इंटू क्लोराइड ऑन बी साइड का प्रोडक्ट बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ डिफ्यूजिबल आयंस ऑन टू साइड्स विल बी इक्वल होने चाहिए। लेकिन इन इक्वेशन से क्या समझ में आया
क्योंकि एक तरफ माइनस आयंस जो है वो ज़्यादा हो गए, ठीक है, और एक तरफ जो है माइनस आयंस कम है। तो चूँकि इलेक्ट्रिकली इक्विलिब्रियम कब बैठता है, जब चूँकि यहाँ माइनस ज़्यादा हो गए, तो इस वजह से अब इसको बैलेंस करने के लिए सोडियम का मूवमेंट यहाँ होना स्टार्ट हो जाएगा। और चूँकि ऑलरेडी यहाँ पे माइनस आयंस ज़्यादा है, तो नेगेटिव आयंस का जो है वो भार ए साइड में बढ़ जाएगा। सो इसके क्या फॉर्म होता है, इससे ये फॉर्म होता है कि सोडियम आयंस जो ए साइड है वो ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्ट उनका डिफ्यूजिबल होता है, जो कि सोडियम बी तरफ है या नेगेटिव बी पॉजिटिव बी तरफ है, और क्लोराइड जो ए साइड है वो ज़्यादा होते हैं, या बी साइड जो है वो कम है कंपैरेटिवली ए साइड के, क्योंकि यहाँ पे एक नॉन डिफ्यूजिबल आयन आ गया। सो दिस अकर्स ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफ्यूजन। इससे पहले हमने जितना भी देखा, हमने देखा इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम में आ रही थी सारी बात, ठीक है, सारी चीज़ें इक्विलिब्रियम में आ रही थी, प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम में आ रहा था। लेकिन प्रॉब्लम तब आई जब नॉन डिफ्यूजिबल आयंस जो है वो प्रेजेंट हो गया, बट देयर कॉन्सेंट्रेशन रेशो आर इक्वल। तो लेकिन कॉन्सेंट्रेशन रेशो जो है वो इक्वल रहेगा। कैसे रहेगा, ये कॉन्सेंट्रेशन रेशो इसीलिए इक्वल रहेगा क्योंकि अगर कहीं प्लस या माइनस में अनइक्विलिब्रियम होता है तो दूसरी साइड से जो आयंस हैं जो कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स के थ्रू आ जा सकते हैं, वो उसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू गिब्स-डोनन इक्विलिब्रियम देयर शुड बी एन एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफ्यूजिबल आयंस। तो डिफ्यूजिबल आयंस का तो एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो डिफ्यूजिबल आयन क्या है, सोडियम और क्लोराइड। तो सोडियम और क्लोराइड का तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एसिमेट्रिकल हो जाएगा कि एक तरफ प्लस ज़्यादा होंगे, एक तरफ माइनस, अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन विद कैटायंस बीइंग मोर इनसाइड देन आउटसाइड। जिसमें क्या होगा, जो नेगेटिव आयंस हैं उनका जो भार है वो अंदर की तरफ ज़्यादा हो जाएगा रेदर देन टू आउटसाइड। और यही है गिब्स-डोनन मेम्ब्रेन इक्विलिब्रियम। सो दिस इज़ अबाउट गिब्स-डोनन मेम्ब्रेन इक्विलिब्रियम। और अगर इस पे शॉर्ट नोट आता है तो आप ये सारी इक्वेशंस को दिखाते हुए बहुत अच्छे से अपने आंसर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया हो। सो मेरी जो नोट्स हैं टेलीग्राम लिंक पे अवेलेबल हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसी तरह के और मेडिकल फिजियोलॉजी के चैप्टर्स पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक टू यू, थैंक यू।